लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बोधमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की भगवान जय। की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। तो पुनः आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत। आज 5वां शनिवार है। इस महीने में पांच शनिवार है। तो कुछ महीनों पहले जब ये 5 शनिवार आने लगे तो बोले ये 5वें शनिवार को क्या करें। तो कुछ ऐसा मन बनाया कि 5वां शनिवार वी विल यूज फॉर एजुकेशन। जैसे हम लोग स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो कुछ सीख के आते हैं, सम स्किल और समथिंग विल लर्न। तो आई थिंक 2-3 कुछ कर चुके हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे एक शनिवार को हमने किया था कि भाई हमको रामचरितमानस की चौपाई, दोहे, सोरठे वगैरह का सही उच्चारण कैसे किया जाता है। तो पढ़ते समय, पर चूंकि जिस तरह से पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से पढ़ते आ रहे हैं तो कई बार हम बड़े गलत उच्चारण से पढ़ते हैं। वैसे इवेंचुअली ये तो मन का भाव है, मन का भाव बढ़िया है तो कुछ भी कह लो। वाल्मीकि नहीं, आज तो वाल्मीकि जयंती भी है तो उनका नाम तो बार बार लेना चाहिए। तो उन्होंने मरा 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 कह के राम को अपने कब्जे में कर लिया। पर अज्ञानता वह जो गलत उच्चारण हो एक बात है, पर जानबूझ के गलत उच्चारण करे वो जरा मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगता। तो वी हैड दैट सेशन, आई थिंक वाज वेरी, मुझे मेरा मानना है कि वेरी गुड सेशन। सो कई लोगों का ये था कि हम इसको रामचरितमानस को गाया कैसे जाए। अल्टीमेटली जैसे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं राम लक्ष्मण गुप्त जी, उन्होंने कहा था एक बार अपनी अपनी बात में कि ये तो गे है, ये तो इसको तो गाते हैं, इसको पढ़ते थोड़ी हैं। जस्ट ट्रू, हम जब उसको अब कहते हैं रामायण पढ़ रहे हैं, पर पढ़ता कोई नहीं, सब गाते ही हैं उसको। सो इसका मतलब गाने की कला आनी चाहिए। अब जब एक गाने की कला आती है, गाने की कला की बात है तो फिर मेरे जैसा आदमी तो भाग जाता है वहां से कि गाना वाला तो भैया अपनी बस की नहीं है। पर दिस अ वेरी गुड पॉइंट कि अगर अगर उसको हम पढ़ ही रहे हैं या गा रहे हैं तो अगर हमें पता हो कि इसको कैसे गाया जाए तो आनंद बढ़ जाएगा उसका। बेसिकली ये एक आनंद वाली बात है। अगर आप उसी चीज को समझ के गाएं या पढ़ें, उसी चीज को अच्छे तरीके से गाएं तो आई थिंक दैट pleasure of that will be much more, right? तो उस संदर्भ में आज वो तो आज की सभा का वो एक मुख्य हेतु है कि हम जरा सीखें कि रामचरितमानस को कैसे गाया जाता है। तो हमारे बीच आज श्री विजय शंकर अग्निहोत्री जी हैं, ये लखनऊ में हैं। तो ये बड़े अच्छे गायक हैं और आकाशवाणी पे इनके भजन, रामायण, सुंदरकांड नियमित रूप से इनकी प्रस्तुति होती रहती है। वैसे ये उत्तर प्रदेश की के पुलिस विभाग में अफसर हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि पुलिस वाले भी गा लेते हैं क्या। तो आज पता लग जाएगा कि पुलिस वाले भी गा लेते हैं है कि नहीं? तो ऐसी इंप्रेशन समाज में पड़ी हुई है कि पुलिस वाले यानी पता नहीं किस प्रकार के जीव होते हैं। पहले भी हमने सुना था अरविंद चतुर्वेदी, ठीक कह रहा हूँ नाम में? हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई थी रामायण के बारे में। वो भी पुलिस में बहुत बड़े अफसर हैं। सो हमारी पुलिस विभाग में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं रामायण के, शास्त्रों के, वेदों के। सो उनका हमें लाभ लेना चाहिए। तो आज हम पहले तो अग्निहोत्री जी का स्वागत करें। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारी विनती स्वीकार की और आप आज पधारे और आज आप हमें बताएंगे कि हमें मानस को किस तरह से करना चाहिए ताकि आज की सभा के बाद में कम से कम मेरा जैसा घामड़ तो थोड़ा बहुत रामचरितमानस पढ़े या गाए तो लोग भाग नहीं जाए। आजकल तो ये होता है जब गाता हूँ लोग भाग जाते हैं सब। अब ये होगा कि शायद 1-2 लोग बैठे रहे, हो सकता है बाकी लोग भाग जाए।
तो ज़्यादा इधर-उधर की बात किए बिना आई इनवाइट श्री विजय शंकर अग्निहोत्री जी। जय श्री राम। आपको बहुत-बहुत स्वागत है विजय जी। नमस्कार सर, सभी भगवत रसिक, मानक रसिक, विद्युत जनों को दासानुदास विजय अग्निहोत्री मैं प्रणाम कर रहा हूँ आप सभी को, और आप सबके हृदय में विराजित जो सीताराम सरकार हैं, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। और भगवान की बहुत ही अहेतुकी कृपा का दिग्दर्शन आज के इस सत्संग में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी, शिव प्रकाश अग्रवाल जी और सभी विद्वत रसिक जो यहाँ आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं। मैं तो अपने को धन्य मानता हूँ कि मुझे इस महती कार्य के लिए मुझे चुना गया है, इस राम काज के लिए मुझे चुना है। मैं तो बहुत ही अज्ञ, अल्पज्ञ और मूढ़मती हूँ, लेकिन ये अवसर मिल रहा है मुझको, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भावों के शब्द जोड़कर वंदन बना दिया, भावों के शब्द जोड़कर वंदन बना दिया, सुर मिल मधुर संगीत में चंदन बना दिया। हम धूल में पड़े थे काबिल न किसी के, आपने छूकर हमें कुंदन बना दिया, आपने छूकर हमें कुंदन बना दिया। बड़ा सौभाग्य हमारा है। ये गुरुतर दायित्व जो मानस की गेयता और गायन के संबंध में मुझे दिया गया है, मैं तो आप लोगों को क्या ज्ञान दे पाऊंगा, क्या सिखा पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो जाए हमारे आप सबके ऊपर, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं और इसमें हम सफल भी होंगे। क्योंकि बाबा ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, बहुत ही सुंदर भाव के साथ बाबा ने लिखा है कि मुंह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयालु, द्रवो सकल कलिमल दहन। और क्या कहते हैं बाबा? सोई जानई जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। देखिए, ये जो काम है ये भगवान की कृपा से अपने आप हो जाता है। वो जान जाएगा कैसे गाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ पे किस भाव से गाना है, कहाँ पे करुण भाव है, कहाँ पे रौद्र है, कहाँ पे माधुर्य है, कहाँ पे श्रृंगार है। और आज जैसा कि डॉक्टर ओपी गुप्ता साहब ने भी बताया है कि आज आदि कवि वाल्मीकि जी की भी, महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है, जिनको आदि कवि कहा जाता है। और देखिए बाबा तुलसीदास जी और उनमें कितना सामंजस्य है कि उनके मुखारविंद से क्रौच पक्षी की जो लीला के समय जो पहला श्लोक पूरे इस ब्रह्मांड में निकला वो अनुष्टुप छंद में था। और बाबा ने भी अपने रामचरितमानस की शुरुआत अनुष्टुप छंद से की है। तो ये बहुत ही सुंदर भाव आज के दिन हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि हम और आप आज इसका आस्वादन कर रहे हैं। बाबा ने जो अपने रामचरितमानस का प्रबंध किया है, जो लिखा है, उसमें शुरुआत में भी जैसा गुप्ता साहब ने बताया है कि एक दो सेशन इस तरीके से हुए हैं कि जिसमें ये बताया गया कि भाई किस किस छंदों में या किस किस प्रकार के छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। उसकी एक स्लाइड में आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से तैयार की आज के इस अवसर पर। वो स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रामचरितमानस में हमारे छंद हैं वो कितने उसमें पद हैं। एक तो मूलतः उसमें 10,902 पदों को लिया गया है, और कितने छंद हैं, किस किस प्रकार के हैं, उसकी छोटी सी एक स्लाइड में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे बेटे इसमें मुझे सहयोग करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शेयर करें।
आप देख रहे हैं कि ये तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस की रचना की है, इसमें 18 प्रकार के जो मुख्य छंद हैं, इनका उन्होंने उपयोग किया है। प्राकृत छंद हम और आप सब जानते हैं कि इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, चौड़िया, त्रिभंगी, तोमर, टोटक प्रकार के ये प्राकृत छंद हैं। 8 इनका इन्होंने सदुपयोग बाबा ने किया है और बहुत ही ललित भाव से किया है। संस्कृत के जो छंदों का बाबा ने उपयोग किया है, उसमें मुख्यतः अपने मानस की शुरुआत अनुष्टुप छंद से की है। इसके बाद उपजाति, प्रामाणिका, मालिनी, भुजंग प्रयात, शार्दूल, विक्रीडित, वसंत तिलका, वंशस्थ, सृगधारा, रथोद्धता। बीच में मैंने ये भी कोशिश की है कि हम लोग जो इसके गायन का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखें कि इसमें 9388 चौपाइयों का बाबा ने समायोजन किया है और बाबा ने इसको सघन पुरैन सघन चारु चौपाई लिखा है अपने मानस में कि ये चौपाइयां उसी तरीके से है जैसे कोई तालाब हो, उसमें ऊपर से जो पत्तियां आ जाती है, घनी पत्तियां, उस तरीके से चौपाइयों का उन्होंने सृजन किया है। उसके बाद दोहा आप देख रहे हैं, 1172 दोहे, 87 सोरठे और जो श्लोक हैं बेसिकली वो भी छंद ही हैं, वो 47 हैं। और इसके अलावा जो मुख्य छंद हैं, जो हम लोग ललित भाव के छंद बीच बीच में पढ़ते हैं, हरगीतिका, चौपैया, त्रिभंगी, तोमर, तोटक, वो 208 हैं। तो कुल मिलाकर के इतने प्रकार के छंदों का मुख्य मुख्य बाबा ने अपने उसमें प्रयोग किया है और इसी आधार पे बाबा ने पूरा ये काव्य का सृजन किया है। तो अब आगे जब हम लोग चलते हैं तो ये बात आती है कि भाई जब गाना है, इनको कैसे गाया जाए। तो सबसे पहले आता है, जैसे मैंने बताया कि चौपाइयों की अगर बात हम लोग करें, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा बाबा ने इसमें चौपाइयां लिखी हैं। पिछले सेशन में मैं नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर उसमें इन चौपाइयों की विशेषता की बात बताई गई होगी, तो इन सभी जो प्राकृत छंद हैं, जो अवधी भाषा के छंद हैं, उन छंदों में अभी रुक करके उन छंदों में जिन चीजों का गायन के लिए हम लोगों को ख्याल रखना होता है, उनमें देखना पड़ता है कि वर्ण क्या है, वर्ण कैसे है। वर्ण तो नॉर्मल हम लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो गेयता की बात आती है, तो हमको ये ज्ञान हो कि कितनी मात्रा का, ये चौपाई में कितनी मात्रा है, दोहे में कितनी मात्रा होती है, सोरठे में हम लोग कितनी मात्रा लेते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने, आप लोग अगर हम लोग भी गौर करें तो 8वें 9वें 10वें में ये सब चीजें पढ़ाई गई थी। लेकिन उस समय चूंकि उतना रस नहीं होता है, उतना ध्यान नहीं होता है, तो चीजें नहीं, हम लोग उसको बस एक खाली पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। तो लेकिन वर्ण, मात्रा, गति, कितनी गति होनी चाहिए, किसी भाव के प्रसंग में द्रुत हो कि मध्यम हो कि मध्य लय हो। और एक जो सबसे विलक्षण चीज इसमें हम लोगों ने कभी ध्यान शायद ना दी हो उस समय जब हम लोग फोकस करते थे, जब पढ़ते समय, तो वारणिक छंद और मात्रात्मक, वर्ण और मात्रा पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज मैं जो जिस चीज पे आपको सबसे ज्यादा चूंकि मैं खुद जैसे गाता हूँ, जिस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं सभी विद्वत जनों को उस पे विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि ये सबसे विशेष चीज है, यति। अगर आप लोगों ने ये शब्द सुना है यति, तो आप लोग परम विद्वान है, और नहीं सुना है तो यति हम लोगों को अपने दिमाग में बिठाना है। यति माने अल्प विराम, अल्प विराम या पॉज। गायन में, मानस के गायन में हम लोगों ने जब से शुरू किया है गायन, अगर हम सबको इस बात का आभास हो जाए कि कहाँ पे हमको पॉज लेना है, कहाँ पे विराम लेना है, बस समझिए कि आपकी नैया तुरंत पार हो गई और भव बारिध से आप पार हो जाए, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा है तुकांत। कहाँ पे तुक मिलता है, तुक मीन्स जो काव्य है, जो कविता है, उसका तुकांत कहाँ पे है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो हारी और बिहारी में जो री की जो सामंजस्य है, इसे तुकांत कहते हैं।
इन चीजों को अगर हम लोग समझ लेंगे, दो चीजों पे मैंने अपने इस आज के इस जो ये जो सेशन हमारा आपका है, इसमें यही प्रयास किया है कि इन दो चीजों को मैं आपको अपने वाद्यंत्र के माध्यम से, अपने माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि हम और आप ये समझ लें, यति, गति और तुक, ये चीजें आ जाए, यति, गति और तुक, इतना अगर हम लोग समझ लेंगे तो इसकी गेयता समझ जाएंगे। पाठ और गान, जिसको पाठ आ जाएगा उसको गान भी आ जाएगा, और जो गान जान रहा है वो पाठ भी कर लेगा। ये दोनों वैसे ही हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि ज्ञान से भक्ति मिलती है और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसको पाठ का ज्ञान है वो आगे धीरे धीरे उसमें भाव में डूबते डूबते उसकी गेयता परिपूरित हो जाएगी, और जिसको गायन आता है वो तो पाठ तो कर ही लेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, हम लोग चौपाई की अगर चर्चा करेंगे तो चौपाई में, जैसा कि मैंने बताया है, इसमें चौपाई का मैं आपको स्वरूप दिखाना चाहता हूं। मैं अपने बेटे से कहना चाहता हूं कि इसमें हमारी जो सेकंड स्लाइड है वो रखें। श्री राम, श्री राम। आपके सामने दो चौपाइयां मैंने उदाहरण के रूप में ली हैं। पहली चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभिसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि इसमें हम लोगों को कहाँ पे रुकना है, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौपाई एक हमारा मात्रिक छंद है, यानी कि इसमें मात्राओं की हम लोग गणना करते हैं। अब मात्राओं को मैं आपको यहाँ इस तरीके से, मतलब जो लघु गुरु दो एक की गिनती होती है, उतना हमारे पास, मतलब मुझे लगता है शायद इस सेशन के लिए समय नहीं है। लेकिन भाव से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चौपाई है, इसमें 16 मात्राएं पहली अर्धाली में जो ऊपर लिखी हुई है, मंगल भवन अमंगलहारी, और दूसरी अर्धाली में भी 16 मात्रा है, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दो चरण है इसमें, पहला ऊपर वाला एक चरण और नीचे दूसरा चरण जिसको मैं अर्धाली कह रहा हूं। इन दोनों चरण में आप सामने देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि इसकी यति का हम लोग निर्धारण कर लें अगर, यानी कि हमको अल्प विराम या पॉज कहाँ पे देना है, तो समझ लीजिए कि हमारा आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि तुकांत हमको पता चल जाए। इसका तुकांत आप देख रहे हैं कि पहली अर्धाली का आखिरी हारी शब्द और दूसरी अर्धाली का आखिरी शब्द बिहारी, इन दोनों में तुकांत दिख रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको तोड़ करके हम इसका पाठ कर सकते हैं। पहली अर्धाली को अगर हम तोड़ें तो इसको तोड़ने के लिए इसकी 8-8 मात्राओं के रूप में हम इसे तोड़ सकते हैं, और मात्राओं की गिनती लघु और गुरु के आधार पे की जाती है। बहुत अगर आप देखें तो जैसे बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आ ई उ उ री री, आ ई उ उ री और री, ये जो वॉवेल्स हैं, और री और री ये एक मात्रा होते हैं। इसके अलावा सभी जितने भी ये वर्ण हैं ये सब दो मात्राओं में आते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे मंगल पे बिंदी लगी है तो ये दो मात्रा है, गा एक मात्रा, ला एक मात्रा, भा एक मात्रा, वा एक, ना एक। तो मंगल्स और भवन से अगर आप चलिए तो 2 3 4 5 6 7 और आ तक 8 मात्रा होती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग इसको तोड़ेंगे 8-8 मात्रे में, या 7 और 9 मात्रे में,
या 6 और 10 मात्रे में, या फिर इसका उल्टा भी। ये चीज इस बात पे निर्भर करती है कि बाबा ने जो सृजन किया है उसका भाव न बदले, उसके भाव में कोई अर्थ में अनर्थ ना हो। अगर आप मंगल भवन आ तक ले आएंगे तो आ अलग चला जाएगा और मंगल हारी हो जाएगा, और हम लोग चाहते हैं मंगल होना, और मंगल का हरण करना हम और आप नहीं चाहते हैं, तो वहां पे बिगड़ जाएगा। तो मैं इसको अब जैसे आपको बताऊं कि कैसे हम और आप इसका पाठ करेंगे, तो मैं आपको देखिए तोड़ करके पाठ कैसे करते हैं। तो पाठ के लिए ऐसे करेंगे कि स्लाइड हटा दीजिए। बिल्कुल बेसिक पार्ट में सर अगर हम लोग लें तो आता है बीच में हम लोग 2 3 4 5 7वें पे हमको तोड़ना है इसको। मंगल भवन अमंगल हारी, बिल्कुल बेसिक पार्ट। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन पॉज, अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ पॉज, अजिर बिहारी मंगल भवन पॉज, अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ पॉज, अजिर बिहारी। ऐसे ही दूसरी चौपाई चौपाई जो हमारी लिखी हुई है, प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। ये जहां पे रुक रहे हैं ये इसकी यति है, ये पॉज है। अगर ये समझ में आ रहा है तो इसकी गेयता भी बन जाएगी। कैसे बनेगी? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये गेता है इसकी। प्रभिषि नगर, प्रभिषि नगर कीजे सब काजा, प्रभिषि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। मैं रुक रहा हूँ गाते समय भी, अगर रिदम होती तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से मैं रिदम और वो म्यूजिक सेशन नहीं ले पाया। आगे कभी हम लोग पूरा सेशन उस तरीके से रिदम और पूरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करेंगे। लेकिन पॉज आपको दिख रहा है, प्रभिषि नगर पॉज कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। ये जो भाव है मैंने आपसे बताया कि इसमें इस तरीके से यति को अगर हम और आप समझ रहे हैं तो आप समझिए कि हमारा आधा काम हो जाता है। गुप्ता जी ने मुझसे ये भी कहा था कि हम लोग जैसे गाते हैं तो उसमें कई तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। जहाँ बहुत भाव की पंक्तियां आ जाती हैं वहां पे विलंबित लय होती है, उसको आप बहुत ही ठहर के, जैसे आपने देखा है बहुत से हमारे मानसकार कथाकार बहुत ही विलंबित गाते हैं, उस तरीके से भी गाया जाता है बहुत ही विलंबित भाव से। कैसे? सिया रामय सब जग जानी रे,
करहूं प्रणाम जोरी जुग पाए। विलंबित है। मध्य लय कैसे जाती है? मध्य लय सिया राम मय यति सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जुग पाए। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ये इसकी सामान्य लय है, मध्य लय। अगर हम और आप रिदम पे चलते रहे, ये चल रही है हड़ताल। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये मध्य लय है। अगर भाव से आप पढ़ रहे हैं तो आपको यही लय मिल जाएगी और आप इसी में आनंद लेते रहेंगे। करल सुधारि करहि मिताई, करल सुधारि करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। और अब अगर हम बात करें कि बहुत सी हमारी पारंपरिक धुनें हैं, हम और आपने बहुत बचपन से सुनी है, और उनका एक एक छोटा सा मैं एक नमूना, एक उनका एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो लय बैठ जाए, ध्यान में आ जाए कौन कौन सी लय है। सबसे पहले हम और आपने हनुमान चालीसा बहुत पढ़ी है, सुनी है, और बहुत ही लेजेंडरी, परम आदरणीय जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये है हनुमान चालीसा। चालीसा में भी चौपाइयां हैं, और हम क्या गा रहे हैं? प्रभु की कृपा भयो आजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, पर सुफल भाजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आकाशवाणी लोग जहाँ प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, गाते हैं, वहाँ की जो सबसे सुप्रसिद्ध लय है वो आपके सामने रख रहे हैं। आपके दिमाग में वो बैठे, आ जाए। कैसे है बोले? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन मोहि सुहारे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। और तो लता जी ने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लय से गाया है रामचरितमानस में, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या अमंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन मोहि सुधारे। ये बहुत ही हमारी आकाशवाणी की प्रसिद्ध लय। और इसके बाद एक और पारंपरिक धुन आपके सामने रख रहे हैं। हमने सबने बहुत सुनी है, वैसे तो महान विद्वान संगीतकार रविंद्र जैन जी ने इसको अपनी फिल्म में यूज किया, लेकिन आज के इस पावन अवसर पर आप सबके सम्मुख वो भी लय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक लय और आपके सामने, आपकी सुनी हुई ये पारंपरिक धुन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और इसी तरीके से एक बहुत ही पहले आप सबने सुना होगा, सुप्रसिद्ध गायक मुकेश जी ने एक शुरू में कुछ HMV पे LP रिकॉर्डिंग्स की थी और बहुत ही पॉपुलर हुई थी वो रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग्स। और उसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप सब इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे विद्वत लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको वो शायद समझ में आएगा। उन लोगों ने LP उस समय खरीद करके सुनी होगी वो धुनें, और वो धुन आपके सामने रख रहा हूँ। संबत 1631 करहि कथा हरिपद हरि सीसा। नौमी भाव पर मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। निर्मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सोई जानै जेहि देव जनाई, सोई जानै देव
आई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही हो जाई। ये चौपाइयों का मैंने एक शॉर्ट सेशन लिया है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपके सामने दूसरी मैं स्लाइड रखना चाहता हूँ और ये है दोहा, जिसे द्विपद कहते हैं। बेटे से मैं कहता हूँ वो सेकंड स्लाइड हमारी आपके सामने रखें। जी हाँ, आपके सामने ये हमारी दूसरी स्लाइड, चौपाइयों का आपने आस्वादन किया। मानस में दोहों की संख्या 1172 और मात्रिक छंद है, ये भी प्राकृत छंद है, अवधि में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि चौपाई में मैंने आपसे कहा था कि 16-16 मात्राएं उसमें हम लोगों ने प्रयुक्त की हैं। बाबा ने ये इसका जो छंद का जो काव्यात्मक प्रबंध है, विधान है, उसमें 13 और 11 यानी कि इसकी जो पंक्तियां मैंने उदाहरण के तौर पे ली हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरि ये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। आप देखिए तो इसमें, और पहले यति भी बता दूं, इसमें यति जो है बहुत ही विशेष यति पहले और तीसरे चरण में आपको मिलती है। यति यानी पॉज, हमको पॉज लेना है पहले चरण के बाद। दूसरा चरण सामान्य है, उसमें तुकांत है। तीसरा चरण जो दूसरी लाइन में सकल मिली, ये तीसरा चरण है। यहाँ पे आपको यति दिख रही है, मैंने कॉमा लगाया है यहाँ पे उदाहरण में। और तुकांत आप सामने देख रहे हैं, अंग और सत्संग। अंग और सत्संग, इसमें जो काव्यात्मक जो माधुर्य है, जो एक रूपता है, अंग सत्संग, ये तुकांत है। यति के लिए मैंने कॉमा का प्रयोग किया है। पहली लाइन में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख के बाद कॉमा लगा है, ये यति का पॉइंट है। धैर्य तुला एक अंग सामान्य, और तूल न ताहि सकल मिली, यहाँ पे कॉमा लगा, ये यति है। जो भी पाठ और गाना चाहते हैं, दे शुड नो कि यति या पॉज कहाँ पे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉज मिस करेंगे तो आप इसकी ताल लय और उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे। गड़बड़ होते ही फिर वो मात्रा और सब चीजें डिस्टर्ब होती। तो यदि मैं बहुत हूँ, हम लोग जो गाते हैं, गाते गाते भी गड़बड़ हो जाता है। जहाँ यदि टूटी, हम लोग कोई बहुत वो नहीं है कि हम लोग बहुत परम विद्वान हैं और कभी गलतियां नहीं होती। ये दोहा है। दोहे में, जैसा कि आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है, दोहा गाने में पहले पाठ में आपको बताऊं, पहले 13 मात्रा है, यति आएगी, और 2 नंबर स्लाइड, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरि तुला एक अंग। मैं यति दिखा रहा हूं आपको, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यति, हरि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, यति, जो सुख लव सतसंग। फिर से सुन लीजिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यति, हरि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, यति, जो सुख लव सतसंग। अगर आप थोड़ा सा भी और ध्यान करेंगे तो ये गिनती में ये 13 मात्रा या 12 भी हो सकती है, लेकिन ये भाव के हिसाब से यहीं पे आपको इसका पॉज मिलेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। जल्दी भी चलेंगे तो भी आपको पॉज एक ले लेंगे, आप बिल्कुल सही सही चले जाएंगे।
आइए दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, लगे हाथ। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। पहला जो चरण है या दोनों उदाहरण में मान्यवर, ये पहला चरण बड़ा है। दोहा का पहला चरण बड़ा होता है। दोहा यानी इसमें दो पद हैं, इसमें दो लाइनें हैं, दो पद हैं। दोनों पद में, पहले पद में और दूसरे पद में, पहली अर्धाली जो पहला चरण है वो बड़ा है, दूसरा छोटा है। पहले में 13 मात्रा है, दूसरे में 11 मात्रा है। आप देखिएगा कि पहले में हम लोग जहां पर आएगा पॉज तो वो ज्यादा मात्रा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, पॉज ले लिया। धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। म्यूजिकली कैसे आएंगे आप इस पे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर, शरण सुखद रघुबीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊ। अच्छा, एक चीज मैंने मिस की है कि भाव से भी आप अगर इसको गा रहे हैं तो आप देखिए कि इस प्रसंग में आयों तक तो लाना ही आपको पड़ेगा। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, भाव है, आपके श्रवण को सुन करके ही मैं आया हूं। प्रभु भंजन भवभीर, भक्तों का कष्ट हरने वाले प्रभु आपकी शरण में आए। त्राहि त्राहि आरती हरन, त्राहिमाम दुखों को हरने वाले। ऐसे शरण सुखद रघुवीर, आपकी शरण हो हे सबको सुख को प्रदान करने वाले रघुवीर जी। तो भाव से भी अगर आप गा रहे हैं तो भी आप जहां यति है वहां आप नेचुरली, प्राकृतिक रूप से पहुंच जाएंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इन सभी को एक जगह रखिए। धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। भाव से भी गा रहे हैं तो भी आपको वो जगह दिखाई देगी और आप उसका आस्वादन करेंगे। तो दोहा इस तरीके में है, अगर हम समझ लें तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरी तरीके से, एक हम लोग एक पॉपुलर धुन भी है, जैसे ये तो मैं अपने एक्सटेम्पोर उसमें गा रहा था, लेकिन अगर इसको हम लोग चलती लय में या कुछ किसी पारंपरिक या प्रचलित धुन में गाना चाहते हैं तो कैसे गाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये धुन आपने सुनी है, कबीर के जो दोहे आते हैं उनमें चलती है धुन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। कबीर वाणी आप लोग सुनते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सन होहि सुखा। ये तो चौपाई में था। अब ये दोहा है,
तो अगर आप इसको उस चौपाई की लय में गाना चाहते हैं, तो जो गायक हैं या जो भक्त हैं, इसमें इसके रस को बढ़ाने के लिए, रस की वृद्धि के लिए इसमें रामा, श्री राम, जय सिया राम, उन सारी चीजों को इसमें जोड़ते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि दोहा में पहले पहले चरण में 13 मात्रा है, दूसरे में 11 है। इसका मतलब ये इम्बैलेंस दोहा है। हम करेंगे तभी आप इसकी गेयता को पाएंगे। तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग लास्ट में इसमें रामा या सिया रामा या कुछ भी कोई एक ऐसा शब्द जो इसको बैलेंस कर दे, 13 और 11 की मात्रा को लगभग 13-13 कर दे, तो ये ताल में सही सही सेट हो जाएगा। कैसे बैठेगा? आत स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये तो पूरा था। हरिय तुला एक अंग रामा, रामालय। तूल न ताहि सकल मिली, ये पूरी है। जो सुख लव सत संग राम, ऐसे आएगा। मात्रा हमने पूरी की, तो ये जो रिदम बजाने वाले हैं, धागे नाती नाती तीन, धागे नाती नाती तीन, धागे नाती, उसको पकड़ लेंगे वो, आप फिर इससे अलग नहीं होंगे और इसकी लय मेंटेन रहेगी और आप गाते रहेंगे। जैसे चौपाई के बाद ये 12-13 चौपाई के बीच में दोहे आते हैं, तो आप वहां पर रुकना नहीं चाहते। नॉर्मली जब पाठ होता है तो ये छोटे स्टॉपेज पे ट्रेन रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे आप इसकी गेयता को मेंटेन करेंगे, तो ये आपको रामा या सिया रामा इसमें जोड़ना पड़ेगा। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन वीर रामा, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुख वीर रामा। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव वीर रामा, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर रामा। तो इस तरीके से आप दोहे को भी गा सकते हैं। विशेष रूप से जो मैं इसको दोहे को अगर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तो दोहे में मात्रा का हमको ध्यान रखना है। दोहे में दोहा और 13 मात्रा शुरू में है, पहले ज्यादा मात्रा है, बाद में कम मात्रा है। मतलब पहले की शब्द ज्यादा है और बाद में कम है। तो वहां पे यति को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, तो दोहा बहुत ही अच्छे से इस द्विपद को हम लोग इस गोपद की तरीके से पार करके चले जाएंगे और मानस का मधुर पाठ हम और आप कर पाएंगे। अगले चरण में हम लोग आते हैं सोरठा के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। मित्रों, सभी विद्वज्जनों, मानस रसिकों, आपके सामने सोरठा की एक ये स्लाइड रखी हुई है। और जैसा कि मैंने कुछ प्राचीन पुस्तकों में देखा इस नोट को तैयार करने के लिए, तो ये सौराष्ट्र की कोई विधा है, जहाँ से कोई वहाँ की प्राचीन कोई गायन की शैली रही होगी, उसको अपभ्रंश होते होते ये सोरठा के रूप में प्रचलित हुई। ये भी मात्रिक छंद है। सोरठा की शुरू में मात्रा शुरू में 11 है और बाद में 13 है। यानी कि अभी हम लोग जो दोहे का गायन कर रहे थे, दोहे के विपरीत, यानी कि उससे बिल्कुल उलट, उसमें 13-11 थी, इसमें 11-13 है। और यति इसमें पहले चरण में, तीसरे चरण में, और तुकांत पहले और तीसरे में तुकांत भी मिलता है। सोरठा थोड़े से कम भी है, 87 है पूरे रामचरितमानस में। लेकिन सोरठा जो है थोड़ा सा संभालना पड़ता है। मानस में बाबा ने इसको मेंशन भी किया है, जहां जहां भी आता है सोरठा लिख के आता है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि इसकी यति जो है पहले और तीसरे चरण में होती है। यानी कि शुरू में कम शब्दों के बाद ही आपको पॉज लेना है, अल्प विराम लेना है, रुकना है। तो 2 उदाहरण मैंने लिखे हैं आपके सामने। जो सुमिरत सिद्धि हो,
यति। गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सो विरासी शुभ गुण सदन। दूसरे में आते हैं। इस उदाहरण में जो है हम लोगों को एनर्जी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। इसको देख करके इसी से ये अनुभूति करती है। हम और आप अगर इसी सोरठे का पाठ करें तो इसमें देखिए कितनी गहरी बात बाबा ने लिखी है। मूक होई भाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। सुना, यदि का विशेष ख्याल रखना है। और जो तुकांत में कहा हूं उसमें भी आप देख रहे हैं कि मूक होई बाचाल, सोरठा में जो तुकांत मिलता है, जैसे कि दोहे में आखिर में मिल रहा था, इसमें सोरठा में सबसे विशेष चीज है कि आपको जो सिमेट्री है, तुकांत में सिमेट्री सिमेट्री आपको मिल रही है बीच में, पहले चरण के बीच में, और बीच का थोड़ा सा उससे पहले ही है, क्योंकि इसकी पहले 11 मात्रा है, इससे थोड़ा सा पहले है। दूसरे में भी आपको थोड़ा सा पहले ही आपको मिल रही है। तो आप देखिए इसको कि बाचाल, मूक होई बाचाल और जासु कृपा सो दयाल, ये सिमेट्री बाचाल और दयाल में आपको सिमेट्री दिख रही है। यही इसका तुकांत है। सोरठा में दिमाग में आपको बिठा के रखना है कि इसमें तुकांत बीच में है, दोहा में तुकांत आखिर में है, चौपाई में तुकांत लास्ट में है। तो सबसे विशेष जो विशेषता है सोरठे की, वो है इसमें तुकांत बीच में है, वहीं पे यति है, और वही हमको ध्यान में रखना है। एक बार इसको और करके फिर विराम देना चाहते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो, जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये सोरठा का प्रसंग आपके सामने रखा गया, और तालबद्ध गायन में एक और इसका मैंने उदाहरण कहीं लिखा था। प्रणवाऊ पवन कुमार, बल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर, बसहि राम सरचाप धर। धन्यवाद। और इसके बाद
इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाँ, एक चीज और हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने कहा था, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने उसको कहीं ना कहीं, इसको भी अगर हम लोग शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छा है। गुप्ता जी कह रहे थे कि हम लोग भाव के हिसाब से कैसे कैसे इनको गा सकते हैं, कैसे कैसे इनका गायन हो सकता है। तो श्रृंगार का मैंने आपको रस सबसे पहले सुनाया था। श्रृंगार रस में ये जो प्रसिद्ध धुन है वो मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं अलग अलग रस और भाव के हिसाब से कहा था कि मानस में अलग अलग रस आ जाते हैं, अलग अलग भाव आ जाते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं। तो उस हिसाब से भी कुछ चीजें हम लोग अपनी इस आज के सेशन में इंक्लूड करें। तो श्रृंगार का एक मैं आपको छोटा सा टुकड़ा सुना रहा हूँ। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, कवनी बाल मरान गति, सुषमा अंग अपार, सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, रविगन मध्य महाछवि जैसे, रविगन मध्य महाछवि जैसे। ये श्रृंगार का भाव था। और आते हैं करुण में। अगर आप कहीं करुण भाव का कोई प्रसंग आ गया है तो अक्सर जो हम लोगों ने कभी कभी गाया तो थोड़ी में गाने का उसका प्रयास किया रहा। थोड़ी में क्रसतनु शीश जटा एक बेनी, क्रसतनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, त्रासतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, गुरु महिमा मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ आज बिहारी, क्रसतनु शीश जटा एक बेनी। इस तरीके से करुण राग में शिवरंजनी है या आपका तोड़ी है, इस तरीके के रागों में हम लोग इन करुण और अपने आप मतलब इस तरीके से आप जब गाएंगे, गायन करते हैं, पाठ कर रहे हैं तो भाव में डूबकर यही चीजें आ जाती हैं। रौद्र रूप में क्या आता है, इसको हम लोग थोड़ा सा तेज लय होती है रौद्र में जब गायन होता है, और बड़ी एक प्रचलित धुन पे ही इसको मैंने ढालने का प्रयास किया था। आपकी सुनी हुई धुन थी। उलटी पलटी लंका सब जारी, श्री राम जय जय राम, ऊधि परासिर सिंधु मझारी, श्री राम जय जय राम, उलटी पलटी लंका सब जारी, राम जय राम, मुनि सिंधु मझारी, श्री राम जय जय राम, चरई नगर भानोग बिहाला,
झपटी लपट बहुकोटि कराला, जरई नगर भालू बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला, उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी उलटी पलटी उलटी पलटी उलटी पलटी। ये इसका रौद्र का स्वरूप है। और शांत में एक बहुत ही शांत रस की अगर बात करें, हास्य रस है, वीर है, भयानक, ऐसे तो बहुत सारे रस हैं, बहुत से राग हैं, बहुत सी रागनी है। लेकिन आप इसको मधुर शांत रस को अगर आप लेना चाहें तो इस तरीके से आप गा सकते हैं। गीता इसकी ऐसे है। बार बार प्रभु चाहि उठावा, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा, बार बार प्रभु चाहि उठावा। ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने रागों का जो स्वरूप है, आदरणीय गुप्ता जी का भी निवेदन था कि करुण, रौद्र, श्रृंगार, शांत, इनको हम लोग किस तरीके से इसमें गा सकते हैं। और इस सेशन में जो बहुत सारी चीजें अभी मिस हुई हैं, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी धुन के अलावा कुछ दिमाग में फिल्मी गानों की धुनें होती हैं, और वो फिल्मी गानों की धुन पे भी बहुत से लोग रामचरितमानस को गाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर गाने होते हैं, तो उनकी लय और धुन दिमाग में रहती है। तो ऐसे ही कुछ गाने वैसे तो लगभग सभी में आप इसको अगर अच्छे प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से, आपको कुछ राग रागनी का, ताल का, सुरों का ज्ञान है तो बना सकते हैं। लेकिन कुछ फेमस गानों पे एक दो गाने मैंने निकाले थे, उनको मैं आपके सामने थोड़ा सा एक मुखड़ा पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप ये भी दिमाग में रखें कि भाई हाँ, अगर नहीं कुछ है तो कुछ अपने दौर के कुछ गाने हैं फिल्मी, उनको हम लोग कैसे इसमें ढाल सकते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिम बरसता सावन होगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, देवी पूजिपत कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन मोहि सुखारे, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। और एक एक जो कुछ मानसकार आपने देखा होगा, बड़े बड़े मानसकार हैं, वो इस गाने पे भी बहुत सी कई बार इसको गाते हैं। ये भी फिल्मी गाने की धुन है। इस गाने को मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मानस का हम लोग एक सात्विक और पवित्र भाव से इसको गा रहे हैं, लेकिन आप धुन से पहचानिए कि ये गाना कौन सा है। एक क्विज है इसकी, इसको आप जरा मुझे बताइए। मंगल भवन अमंगल हारी,
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन। सुना हुआ आपका गीत है। और ऐसे ही एक और पॉपुलर गीत है, काफी सुना हुआ आपका, उस पे भी हम लोग गा सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी जोरी जुग पानी जोरी जुग मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें इसमें मिस हुई हैं, बहुत सी चीजें छूट गई हैं। संस्कृत के छंदों का मुझे लगता है, मैं गुप्ता जी से अनुमति चाहूंगा कि मुझे अलग से उसके लिए एक सेशन दें, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे श्लोक और छंद हैं जिनको मैं पहले खुद समझूं फिर उसको बताऊं। और मुझे लगता है प्राकृत छंदों का हम लोगों ने एक मोटा मोटा सेशन ये पूरा कर लिया है। मैं आप सभी से प्रणाम करते हुए अनुमति चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ, जो त्रुटि हुई हो, जो गलती हुई हो, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए इट्स वेरी न्यू एंड इनोवेटिव एक्सपीरियंस। मेरे बेटे मेरे साथ रहे तो मुझे टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जिस विभाग में है उसमें टेक्निकल सपोर्ट के बिना हम लोग नहीं चलते हैं। ऑपरेशनल काम तो हो सकता है लेकिन टेक्निकल सपोर्ट इट शुड बी देयर। तो मैं अपने बेटे को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबको, गुप्ता जी को, अग्रवाल साहब को, विनय जी को और मैडम को, जितने लोग मुझे दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, सबको प्रणाम करता हूँ। जो त्रुटि हो, गलती हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमन, मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद विजय जी। मैं वो जो एक फिल्मी, आपने फिल्मी अंत में फिल्मी गीतों की बात की, तो वो एक फिल्मी मुझे डायलॉग याद आ रहा है। वही मैं कहूँगा कि आपको बुला के मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसा एक फिल्मी डायलॉग है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है और कि आप आज पधारे और कैसे रामचरितमानस को गाया जाए उस पर एक छोटी सी बात कही। आई थिंक अभी तो इसमें कई सेशंस की जरूरत है। एक सेशन से कुछ काम, एक सेशन तो ये तो एक छोटा सा मंदिर में जाओ, छोटा सा प्रसाद जब मिलता है तो उसको खा के लगता है कि थोड़ा और ज्यादा मिलना चाहिए। बच्चे वाला भाव रहता है, एक ही पेड़ा दिया है और दो चार पेड़ और मिल रहे तो कुछ आनंद आए। तो बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल आमंत्रित करूंगा। आपने आपने कई बातें कही, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है, पर मैं आपका समय मैं तो नहीं लूं और लोगों को दूंगा। और आपके साथ साथ मैं हमारे अंशु टंडन जी का भी बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने आपका परिचय दिया और उससे आप आए। और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि विजय जी जैसे काबिल रामायण के किसी भी विषय में उनकी एक्सपर्टीज हो, आप हमें बताएं, हम उनको आमंत्रित करेंगे और इस आयोजन का से सबको लाभ मिलेगा। तो मुझे तो बहुत लाभ मिला आपकी बातें सुन के आज। पर मैं एक एक दो छोटे से प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, अब फिर बाद में हम लोग खोलते हैं इसको। अच्छा, आपने यति, तुकांत, गति, लय, धुन, ताल, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया है। यति और तुकांत तो मेरे समझ में आ गए, पर ये लय, धुन, ताल, ये सब एक ही चीज है या इनमें बड़ा बारीकी का कोई फर्क है? ऐसा कुछ है जो मतलब संक्षिप्त में आप बता सकें, नहीं तो फिर दोबारा कभी बात करेंगे। इसमें सर ऐसा है, लय और धुन, लय और ताल, लय और ताल, ये तो रिदम सेक्शन की चीजें हैं। ताल तो हम लोग जानते हैं, शास्त्रीय तालों में कहरवा, दादरा, रूपक, ये अलग अलग मात्राओं की ताल होती है। तो ताल, उसकी जो स्पीड है, मतलब बीट की जो स्पीड होती है, जैसे हमारी घड़ी चलती है, टिक 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 टिक, दिस इज द लय। एक स्पेसिफिक लय है, हार्ट बीट को भी लय बोलते हैं हम लोग, लय। हर चीज एक लय में चल रही है। अब शास्त्रीय जब हम लोग इसमें गायन की उसमें आते हैं, तो जो ताल है उसके इन्होंने अलग अलग मात्राओं के आधार पर तालों का निरूपण किया, उसकी भी एक स्पेसिफिक लय होती है। अब जैसे मैं दादरा ताल की बात करूं,
धा धिन धिन था धा तिन तिन ता। इस तरीके से ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 पप्पा 4 समझ में 1 आएगा। 2 3 4, तो ये ताल है और ये इसकी लय है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये लय कम और ज्यादा भी होती है। रूपक ताल हा धी ना हा तू ना हा धी ना हा। तो ये धा धी ना धा तू ना धा धी ना, ये जो कम ज्यादा हो रहा है ये लय है सर। और जो आप ताल की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी ताल हैं, बहुत सारी ताल हैं। उनकी अलग-अलग मात्राएँ हैं, उनका अलग-अलग स्वरूप है, उनको अलग-अलग हिसाब से चीज़ों में गाया जाता है। और उसी के साथ आपने एक शब्द बोला धुन। धुन जो है सर, दैट इज़ कंपोज़िशन, दैट इज़ कंपोज़िशन। A specific combination of the swaras is known as धुन। सुरों का अलग-अलग संयोजन धुन है। ना रा ना रा ना, ना रा ना ना ना, रा 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 रा, धुन। रा 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 रा, धुन, अलग धुन। धुन मीन्स कंपोजिशन, ताल और लय। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए तो बिल्कुल यहाँ से जा रहा है। तो नेचुरली इतने गहन शब्द कोई 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। सो बट बहुत कोटि प्रणाम। मैं आपको, अब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, राम सर। और बहुत कोटि जय श्री प्रणाम। राम। एक बात आपने, और बिफोर आई ओपन फॉर, आज थोड़ा शायद ज्यादा रुकेंगे हम लोग, तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और आई वांट टू एम्फसाइज दैट, क्योंकि भाव जानना बहुत जरूरी है, चौपाई या दोहा या किसी भी, मेरे ख्याल से किसी भी चीज को गाने या पढ़ने के लिए। और अक्सर क्या होता है, आई शुड से अक्सर क्या होता है, पर कभी कभी मेरे ख्याल से पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में भी कभी कभी देखा जाता है कि हम लोग रामायण पढ़ते जाते हैं बिना कुछ समझे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो चूंकि वो भाव हमें पता ही नहीं है, तो फिर भाव पढ़ने में वो भाव कैसे आएगा। सो आई थिंक इट्स, इन सब के पीछे एक प्रीरिक्विजिट, जो हम लोग को कॉलेज में पढ़ाते हैं कि भाई इस कोर्स का ये प्रीरिक्विजिट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो पहले ज्योमेट्री आनी चाहिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ोगे। तो अगर जब तक उसका उस चौपाई का या दोहे का कुछ हमें अर्थ ना पता हो, तो शायद उसको पढ़ने का आनंद इतना आएगा नहीं। हमें भाव ही उसका नहीं पता, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो आई थिंक इट्स probably is बिल्कुल, important that बिल्कुल। कि हम उस चौपाई क्या है, हम एक सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ रहे, हम एक उसके पीछे एक अर्थ है, उसके पीछे कोई भाव है। उस भाव को पढ़ेंगे तभी उसका, फिर ये एडवांस कोर्स हो गया जो आपने सबने बताया। अगर उस चौपाई का अर्थ ही नहीं पता, हम एक 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 एक, एक तोते की तरह पढ़ते जा रहे हैं, फिर वो आनंद वाली बात नहीं है। एक सज्जन ने कुछ एक आशंका है, शंका क्या कहना चाहिए, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं, सबकी क्या जरूरत है, बस मन में होना चाहिए। तो उनकी बात सही है। जब मैंने आज शुरू में जब कहा था, आज का प्रोग्राम शुरू हुआ था कि क्या वाल्मीकि मुनि जिनकी आज जन्म जयंती है, तो पहले तो वाल्मीकि जी को हैप्पी बर्थडे। वाल्मीकि जी आप जहाँ भी हो, आपको आपको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक। हो सकता है आप हमारी बात सुन रहे हो। सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि 2000 साल बैठ के 10-20 लोग, देशों के लोग एक साथ बैठकर मेरी बात करेंगे। तो उनको तो कुछ नहीं आता था, वो तो राम भी नहीं बोल पाते थे, उन्होंने तो मरा मरा के अपना काम चलाया। और मरा मरा कहते ही वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो अगर हमें इतनी प्रभु में श्रद्धा है, भक्ति है, तो हाँ ये जब फिर तो रामचरितमानस क्या किसी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं। अब शबरी ने कौन से दुनिया भर के वेद पढ़े हुए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इन चीजों को ना जाने ना सीखें। सो उनका एक थोड़ी सी शंका थी, तो मैं अपनी तरफ से वो शंका का बात कर दूं। बट आई लेट मी स्टॉप नाउ एंड ओपन दिस for question, and please ask questions relevant to what we discussed today. From we can learn from this, not get into unnecessary debate and discussion and trying to show कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ. That is not the purpose of this meeting. The purpose of this meeting is to learn from each other. हम एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं. So अब मैं शांत, हाँ जी कहिए। बस 3 छोटे से कमेंट। एक,
कभी मौका देके विजय से आप सुंदरकांड का पाठ सुनिए, लेकिन उसके 2 घंटे देने पड़ेंगे। और हम तब इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने साथ जो पूरा आंसाम्बल होता है इनका वो हो। नंबर 2, जो आपने लय की बात करी, बस मैं उसमें ऐड करूंगा, जैसे हमारी पल्स होती है, बदलती रहती है, लय कुछ वैसी चीज है, बदलती रहती है। और एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज ये है, उसे वेस्टर्न म्यूजिक में वो मेट्रोनोम है, जो विजय कह रहे थे ना, टिक-टॉक, जी उनके पास जी लय है, ताल नहीं है। वेस्टर्न म्यूजिक में मेट्रोनोम है, लय है, लय बदलती है, उनके पास ताल नहीं है। वो केवल हिंदुस्तानी, मतलब चाहे दक्षिण भारतीय हो या जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत, बस वही है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू सर, थैंक यू। Anybody else have any question or comment or हाँ दीदी बोलिए, उषा जी please. सबसे पहले तो this was absolutely blissful. Thank you so much, Vijay ji. I have always been just a singer of Ramayana. मुझे और मेरे जीवन के अनुभव में जब तुम रामायण प्रेम से पढ़ते हो तो अर्थ सामने प्रदर्शित हो जाता है। अब ये वही है ये कि भक्ति पहले या ज्ञान, तो भक्ति हो तो ज्ञान आ जाता है और ज्ञान हो तो भक्ति प्रकट हो जाती है। मैंने तो बचपन से गाई है रामायण जोर जोर से, और कभी अर्थ पढ़ा नहीं, कभी आज तक, लेकिन सब अनुभूति हो जाती है समय समय पे। पर फिर भी मैं ये कह के भाई साहब की बात को छोटा नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी रामायण में कितना ज्ञान उन शब्दों में जुड़ा है, वो समझने के लिए अर्थ और उसकी व्याख्या और उस पर कॉन्टेम्पलेशन बहुत जरूरी है। तो दोनों बातों को मैं समझ करूंगी, लेकिन रियली सभी रामायण प्रेमियों को जोर से आराम से बैठ के अपनी खुली उसमें गाना चाहिए, तभी उसका सच्चा आनंद है। और एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंटेशन ऑन छंद एंड क्योंकि रामायण में इतने इतने सुंदर छंद हैं, और तो इसलिए मेरी एप्लीकेशन फाइल है कि भाई नेक्स्ट सेशन as soon as we can do would be wonderful. Thank you. और मैंने आपका परिचय जानने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है कि अगर आपको कोई संकोच ना हो तो प्लीज अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मेक इट अवेलेबल। थैंक यू सो मच। हम लोग आपसे और सीखना चाहते हैं विजय जी, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी ताकि हम आपसे और सीख सकें। शुक्रिया, जब भी बात करेंगे और आते रहेंगे। थैंक यू यार, बिल्कुल यार। ये छंद पे उषा जी अभी आपने बात की, एंड आई डेफिनेटली हैव अ प्लान कि वी विल हैव सम सेशन जस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग जो बाकी की जो छंद बताए इन्होंने प्राकृत भाषा में या हिंदी में और दूसरे संस्कृत में। सो इफ एनीबडी एल्स हैज दैट एक्सपर्टीज, अब इनसे तो मेरा सुंदरकांड सुनने का मन है, वहाँ मेरा मन वहाँ ज्यादा जा रहा है कि इनसे सुंदरकांड से सुनेंगे। सो अब इसके लिए इनसे बाद में बात करता हूँ, कभी ये 2 घंटे में दे पाए तो एक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। पर जिनमें आप में से किसी को, और आप किसी को जानते हो जिनको बस छंदों का ज्ञान है, छंदों की व्याख्या है, और उनको तो आप मुझे बताएं एंड वी विल schedule that session. और अभी नेक्स्ट वीकेंड में किसी के अखंड रामायण हो रही है, मैं उनको ये भेजूंगी, मैंने रिकॉर्ड किया ऑडियो, और हम लोग वो इनकी तरह तरह की सीखी हुई रागें उसमें गाएंगे, मैं कोशिश करूंगी गाने की। बहुत सुंदर बहुत सुंदर पिल्ला जी। So अच्छा, anybody else has some question or comment? Oh. I have one other comment. फिल्मी धुनों में गाना is okay, लेकिन फिल्मी धुन हमारा मन इतना चंचल है कि the moment that धुन comes हमें फिल्म का वो याद आ जाता है। इतनी अभी निष्ठा पर इतना वो कंट्रोल नहीं है कि हम उसको, तो इसलिए I personally discourage in my parts and satsangs that फिल्मी धुनों का हम कम से कम उपयोग करें। बट आई एम क्यूरियस, जिस पे आपने क्विज किया था वो गाना कौन सा है, मुझे तो याद नहीं है, अगर आप शेयर करना चाहें। I'll tell you. This song was
अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, हाँ, कहाँ जाइएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा अगर मुझे गाना पाइएगा। याद आ जाए ना तो वो बस अजीर उठकर वो ही याद आ जाता है, इसलिए इसलिए but you had some very beautiful compositions, especially थैंक यू मैडम, मुकेश जी की धुन्स were very nice थैंक as यू, a start. थैंक यू मैडम। Thank चलिए, you, और thank कोई you. कमेंट नहीं तो मैं एक दो जरा बातें कह दूं अपना, आप सबके और सबके साथ। एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे अपने, और तीनों कोई एक साथ पूर्णाहुति हो गई। राम जी की बड़ी कृपा है, मुझे बहुत बड़ा डर था। एक तो राम काव्य पीयूष पुस्तक का इतने दिनों से काम चल रहा था, और पिछले रविवार को उसका विमोचन हुआ। सब लोगों ने कई लोगों ने अटेंड भी किया। तो that book is available, for anybody to see at soft copy. So अगर आपको पास सॉफ्ट कॉपी नहीं हो तो आप मुझे मैसेज भेजें या ईमेल भेजें, मैं आई विल सेंड यू द PDF फाइल। अब उसको we are going to get it printed also in due course. So if we get printed, then of course it will be available for anybody to purchase. So उसकी information I'll be sending to you. दूसरा जो चल रहा था रामायण क्विज, जो 2-2.5 महीने से चल रहा था, उसमें 6 साल से लेकर 73 साल के लोग इन्वॉल्व थे, और एक तो 7 साल का बच्चा तो फाइनलिस्ट में पहुंच गया। या सोचिए आप, 7 साल का बच्चा, 7 साल के बच्चों को ABCD लिखना नहीं आता, और वो रामायण क्विज में ही वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट्स। सो वो भी राम जी की कृपा से संपन्न हुआ पिछले सप्ताह कार्यक्रम। और फिर नवरात्र में 9 दिन हम लोगों ने राम महोत्सव किया। हमें इनका पहले पता होता तो एक दिन हम बस सुंदरकांड कर लेते, पर चलो राम जी की जो मर्जी। तो वो भी भली बात संपन्न हो गया। सो वी आर सो ब्लेस्ड दैट विद एवरीबॉडीज कोऑपरेशन ऑल दीज 3 वर accomplished so beautifully. जैसे आपको पता है, all these activities are recorded and we post them online on YouTube. So अगर YouTube का लिंक आपके पास नहीं हो तो please let me know, we'll send you the link. And best thing is subscribe to the channel so that way कभी भी जब भी नहीं, अभी इन्होंने जो कहा है इसका आज नहीं तो 1-2 दिन में we'll post that link on our YouTube channel. 14 नवंबर को 2 सप्ताह बाद दिवाली का दिन है, और ज़्यादातर हम इस सभा में लोग भारत से हैं, और इसी समय वहाँ पूजन का समय है, लक्ष्मी गणेश की हमारे यहाँ प्रथा है। तो मेरा इसे सोचे कि 14 तारीख को भी माइट वांट टू नॉट डू दिस मीटिंग ऑन 14th, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस विल बी बिजी विद दैट। अब अगले सप्ताह का देयर आर 2 थिंग्स इन माय माइंड। एक तो ये है कि जो राम काव्य पीयूष में जो कविता है, आई हैव इनवाइटेड देम टू स्पीक एट दिस फोरम। सो मेनी पीपल हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, तो या तो वो करेंगे, और एक हमने शुरू किया था कि हर फर्स्ट मंडे वी आल्सो हैव सम डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम टॉपिक ऑन रामचरितमानस। तो अभी हम निश्चित नहीं कर पा रहा कि हम किस दिशा में जाएं, तो बस एक आध दिन और मुझे जरा सोच लूं, and then I will inform you. So these are all announcements I have, and अगर आपकी कोई और कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आज की सभा को यहीं समापन करते हैं। So anybody, any question, any comment, any suggestion? बस नहीं, और बहुत तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का, वक्ताओं का, वक्ता तो आज विजय जी थे, तो आपने तो बहुत अच्छा हमें जानकारी दी, बहुत सुंदर। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।